अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है। किचन में मेरे बन रही है इस वक्त चाय और सिंक में पड़े हैं बर्तन जो मेरा वेट कर रहे हैं कि आप मुझे कब देखेंगी। तो अभी मैं थोड़ी देर में इनको भी देख लूँगी इंशाल्लाह। और जी चाय बन रही है क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा है और सुबह भी हो गई है। आप लोगों को पता है कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो बस मैंने चाय बना ली फटाफट से। अब मैं चाय पी लूँगी, इसके बाद करूँगी सारा किचन साफ़ और फिर मैं दूसरे काम अपने स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआओं से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है मेरा पैर भी। लेकिन ये कि किचन में काफ़ी देर खड़े रहने से सॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो चाय पीने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सौदा लेने, क्योंकि आज मुझे न्याज़ का पूरा सामान लेना है। आप सबको पता है कि कल है 7 मुहर्रम और इमाम हुसैन की न्याज़ करनी है मुझे, तो मैं सौदा लेने जा रही हूँ पूरा। और जब मैं सौदा लेकर आऊँगी तो फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो आज मुझे मीट भी चाहिए और चिकन भी चाहिए, पूरा ग्रॉसरी मैंने अभी तक ग्रॉसरी की नहीं है तो वो भी चाहिए था। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी निकल गई और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 10 का टाइम हो रहा है। और फिर ये मैंने सारा सौदा लिया, रक्शे में डाला और रक्शे में ही गई थी मैं अपने भाई के साथ। और रक्शे में डालने के बाद अब मैं घर की तरफ आ रही हूँ कि चलो मैं फटाफट जाकर ये सारी चीज़ें रखूँ और फिर वीडियो भी आप लोगों को बनाकर दिखाऊँ कि आज मैंने क्या शॉपिंग की है। तो बस ये सारे काम तो आपको पता है कि मुझे ही करने होते हैं। ग्रॉसरी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और आज भी मैंने पूरी फुल नहीं की है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली हैं कि जो मुझे 2-3 दिन मतलब कि आराम से गुजर जाए। उसके बाद मुझे फिर दोबारा से ये सारी चीज़ें दोबारा लेनी पड़ेंगी। और ये चीनी पत्ती दूध, ये तो आपको पता है हर रोज़ की ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। बाकी जो दूसरा आइटम है ये ऑल पर्स वग़ैरह ये मैंने लिया है शरबत के लिए। और ये है जिसको कहते हैं नाराबद्दी, क्या कहते हैं, सेहराबद्दी पता नहीं, जो इमाम हुसैन की न्याज़ करने के बाद हम लोग 7 मुहर्रम से पहनते हैं गले में और फिर उसके बाद इसको जो है 10 मुहर्रम को ताज़िए में डालकर ठंडा कर दिया जाता है। वो इसलिए कि इससे कहते हैं कि पूरे साल की बीमारी या जो भी परेशानी वगैरह आपकी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो बचपन से हमने यही सुना है और जैसा मेरी अम्मी करती थी बिल्कुल वैसे ही मैं भी सब कुछ करती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ। इस बार थोड़ी तकलीफ़ है पैर में तो ज़रा मुश्किल हो रही है, वरना तो सारी चीज़ें मुझे डबल से टिबल चाहिए थी। और ये देखें मुझे इस तरह बैठना पड़ता है टांगें बिल्कुल अपनी सीधी करके, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा सॉइलिंग हो जाती है। और फिर रक्शे में भी बड़ी मुश्किल से गई मैं, और अगर मैं नहीं जाऊँ तो फिर कौन जाएगा, कौन लेकर आएगा ये चीज़ें। तो ये बिरयानी के चावल भी ख़त्म हो चुके थे और रेगुलर यूज़ की जो चावल होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके थे। ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। अब मैं इनको रखूँगी, सबको डब्बों में सेट करूँगी। यहीं बैठे बैठे मुझे सारा काम करना होता है कि अगर मैं एक दफ़ा खड़ी हो गई तो फिर दोबारा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं अब ये सब चीज़ें रख लूँगी अपनी अपनी जगह पर, सबकी सेटिंग करके। और सब्ज़ी वगैरह भी मैंने ले ली थी कि 2-3 दिन जो मुहर्रम के हैं, ये 10 मुहर्रम तक, तो ये सारी सब्ज़ी अगर मैंने ले ली इकट्ठी तो फिर ये होगा कि 2-3 दिन की मुझे टेंशन नहीं होगी। वरना तो आपको पता है फिर मुहर्रम में मार्केट भी ज़्यादातर बंद ही होती है, 9 और 10 को तो बिल्कुल ही बंद होती है टोटल। तो उससे पहले ही मुझे ये सारी चीज़ें लेनी थी और मैंने ले ली। इसके अंदर मैंने जो है वो हरी प्याज, शिमला मिर्चें, गाजर तो खैर नहीं मिली, हरी प्याज, शिमला मिर्चें और बंद गोभी ये चीज़ भी ले ली मैंने। चिकन भी ली मैंने, दूध दही भी लिया और चावल वगैरह, दालें, सारी चीज़ें मैंने ली। ये कच्चा पपीता भी ले लिया मैंने कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं जो है बिहारी कबाब बनाऊंगी, क्योंकि अब तक जब से बकरीद गई है मैंने ये चीज़ें बनाई नहीं हैं। तो बस ये सामान लेकर आई हूँ। आज मेरा इरादा है कोफ्तों का, तो आज बनेंगे इंशाल्लाह मेरे किचन में यम्मी से मज़ेदार से कोफ्ते मेरे तरीक़े से। और कोफ्तों की रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी हो सका मैं आप लोगों के साथ ये सारे क्लिप शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मैंने खाना बनाया और किस तरह बनाया। तो मैंने सबसे पहले रख दिया पतीला और पतीले में डाल दिया मैंने ऑयल। अभी 4 से 5 प्याज मैंने कट करके उसको पीस के वो भी रख लिया। अदरक लहसुन भी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया और उसको भी जार में भी मैं डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं कुकिंग अपनी स्टार्ट करूँगी। और किचन जो है वो माशाल्लाह से अरहमा ने पूरा अच्छी तरह से साफ़ किया है। सारे बर्तन भी मेरी बेटी अरहमा ने धोए हैं, मेरे साथ बहुत हेल्प करवा रही हैं आजकल, क्योंकि उनको पता है कि मामा की टांग पे लगी हुई है तो मामा ज़्यादा देर नहीं कर सकती काम। और बच्चियाँ तो मुझे मना ही करती हैं कि मामा आप छोड़ दें, मैं कर लूँगी, लेकिन आपको पता है काम तो मुझे करना ही होगा।
और जब भी वॉइस ओवर करने बैठो तो कभी किसी की कॉल कभी किसी की कॉल, तो इस वजह से आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब होते होंगे, जिसके लिए सॉरी। और देखें मैंने ऑयल गर्म हुआ तो उसके अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए, जिसमें तेज़ पत्ते थे, लौंगे थी, दालचीनी और काली मिर्चें, बड़ी इलायची, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। और डालने के बाद अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और मसालों में जो है सबसे पहले मैं इसमें प्याज ही डालूँगी, क्योंकि प्याज इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा जो है वो भून लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। और प्याज मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ी मैं बचा लूँगी, ये इंशाल्लाह कल वल काम आ जाएगी किसी और डिश में। आजकल ज़बान भी कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे हो जाती है, कुछ बोल रही होती हूँ और आवाज़ कुछ और निकल रही होती है, पता नहीं क्यों, टेंशन से, दवाइयों से, बस यही चीज़ें हैं। और ये देखें मैंने नमक भी डाल दिया। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं सारे स्पाइसेस। और कोफ्ते मेरे माशाल्लाह बहुत लजीज़, बहुत यम्मी से बने। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और फिर अगर कोई बनाए मेरी तरीके से खाना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये आपका जो है तरीक़ा और आपकी रेसिपी यूज़ की तो कैसा बना। ठीक है जी। और आप सब बहुत 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 शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मुझे दुआओं में इतना याद रखा और मेरी सारी वीडियोस पे लाइक कमेंट्स किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी करें प्लीज़। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, पिसा हुआ गरम मसाला है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला है थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इस मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी। और मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही ज़्यादा आपका सालन टेस्टी बनेगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी और बार बार बताती हूँ कि आप लोग मेरी इस तरीक़े को देखकर और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करें, तो मसाला जितनी देर भुनेगा सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छी तरह से इसको भून लें, तो ये बहुत ज़्यादा जो है, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो जब ये कोफ्ते बन जाएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और खाना मैं बना रही हूँ इस वक्त, लेकिन खाना कोई भी हमारे यहाँ टाइम से नहीं खाता है, खाते हुए वीडियो काफ़ी कम दिखाई जाती है, इसलिए कि किसी को जब किसी को भूख लग रही होती है जब भी खा रहा होता है। एक साथ कोई भी बैठकर नहीं खाता, क्योंकि एक तो बच्चे होते ही नहीं हैं, सिर्फ बच्चियाँ होती हैं, मैं होती हूँ, और हस्बैंड कभी कभी होते हैं, कभी वो भी नहीं होते। तो बस ये इस तरह हम खाना खाते हैं अलग अलग, और फिर उसकी वीडियो नहीं बन पाती। और अब देखिए मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया 2 चम्मच भर के, क्योंकि कोफ्ते हैं तो कोफ्तों में भी डालूँगी मैं, और कीमे में ज़्यादा डालूँगी इसलिए कि कीमे की हीक होती है तो वो इससे अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये बन रहा है मेरा खाना। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? माशाल्लाह से बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, लेकिन ये कि हमें किसी हाल में भी सुकून नहीं, हम चाहते हैं कि अब बारिश रुक जाए। और वाकई मैं अपने मोहल्ले में और अपने इलाके में जब देखती हूँ कि बारिश के बाद लोगों के घरों का क्या हाल हो गया है, तो फिर मुझे भी यही होता है कि बस अब बारिश रुक जाए, वरना बेचारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उनकी परेशानियों को देखते हुए दिल यही कहता है कि अब ज़्यादा ना हो बारिश। और दूसरी साइड पर अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते, और कोफ्तों में मैं डाल रही हूँ सारे स्पाइसेस। और मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें वो मैं कट करके डालती हूँ। और आज जो है मैंने कोफ्तों में कीमे के साथ खशखश और थोड़े से भुने हुए चने भी ऐड करके पीस लिया है, इसलिए कि आज जो ये कोफ्ते बन रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तकरीबन 1.5 किलो कीमा है मेरा ये, तो ये इतने ज़्यादा का तो सालन बनेगा नहीं। तो मैं जब ये फ्राई करूँगी तो फ्राई में ही बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, नींबू डालकर और चाट मसाला वगैरह छिड़क कर, तो मैंने उसी हिसाब से इसको थोड़ा सा और स्पाइसी कर दिया कि हम जब अलग से खाएँगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमने खाया और यकीन करें कि बहुत मज़ेदार बने कोफ्ते। तो ये आज जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ ये बकरीद के बाद फ़र्स्ट टाइम बन रहे हैं, और बकरीद के बाद गोश्त हमारे यहाँ बहुत कम बना है, आप लोगों ने वीडियोज़ में भी देखा होगा। दूसरी कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, इस वजह से नहीं बन पा रहा था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से भी मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा अवॉइड किया कि गोश्त थोड़ा कम खाया जाए। तो बस आज मैंने फिर सोचा कि बहुत दिन हो गए और सालन टाइप मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, बच्चों के लिए इस तरह हल्का फुल्का ही बन रहा था, तो आज मैंने ये बना लिया। तो जी आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई हमारे यहाँ जो है वो बकरीद के बाद से हमने बीफ क्या बल्कि चिकन भी बहुत ज़्यादा ही कम बनाई है। और अब आज मैं चिकन लेकर आई हूँ, तो अब कल के लिए इंशाल्लाह देखती हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है। तो कल भी जो बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी।
आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि गला ख़राब है इस वजह से। और ये देखें मैंने कोफ्तों को कर लिया बॉइल्ड, और इसकी क्लिप मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, बल्कि अब मैं चूल्हे पर रख रही हूँ बॉइल्ड करने के लिए। और जब ये बॉइल्ड हो चुके हैं अब तो फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। और जितनी देर में मेरा ये मसाला भुन रहा है इसके अंदर मैंने दही डाल दिया, और दही वाला भी मेरा ख्याल सीन नहीं है इसके अंदर, तो दही डालकर अच्छी तरह भून लिया मैंने। और अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी, और आलू डाल के थोड़ा पानी डालकर इसको छोड़ दूँगी कि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। और जब आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर ये कोफ्ते जो फ्राई हो चुके होंगे ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और एंड में इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया और मिर्च डालूँगी। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये, आप सब भी बहुत ईज़िली बना सकते हैं। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। यही मौसम है ऐसी चीज़ें खाने का। इसके बाद फिर ये कि बकरीद के बाद ज़ाहिर है जिनके घरों में गोश्त तो अभी काफ़ी लोगों के यहाँ स्टॉक होगा, जिन्होंने रखा हुआ है, तो फिर वो यही होता है कि बकरीद के गोश्त का मैं समझती हूँ कि सालन वगैरह बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। इस तरह के कोफ्ते या कबाब या बोटी कबाब या टिक्का इस तरह बना लो तो वो खा लिया जाता है। बाकी ये आलू गोश्त का सालन और इस तरह ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसमें गोश्त का बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आता। और वरना तो हम आम दिनों में जो गोश्त लेकर आते हैं बाज़ार से ख़रीद कर और फ़ौरन ही पकाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा होता है। और ये स्टॉक किया हुआ गोश्त होता है फ्रिज का रखा हुआ, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता। यानी सही तो होता है लेकिन टेस्ट नहीं होता। और ये देखें मैं आप लोगों को माचिस दिखा रही हूँ कि बारिश की वजह से माचिस बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा, एक तो मौसम जो है वो थोड़ा सा वैसा हो गया है गीला गीला सा, तो हर चीज़ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ख़राब हो रही है। और माचिस तो बहुत ही बेकार आ रही है, 1 से 2 बार जलाएं और फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि फिर मैं माचिस को किस तरह रखती हूँ। फिर मैं इसको शॉपर में पैक करके फिर रखती हूँ कि ये थोड़े दिन चल जाए। वरना मेरे पास लाइटर है, लाइटर भी अभी ख़राब हो चुका है। अब मैं जाऊँगी मार्केट तो फिर दूसरा लाइटर भी लेकर आऊँगी, और ये सारी चीज़ें मुझे ही लानी होती हैं। अगर मैं ना जाऊँ मार्केट तो मेरे घर में शायद खाना भी ना बने। तो जी बस यही आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए प्लीज़ खुसूसी दुआ करें आप सब कि मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊं, ताकि मेरे घर का जो एक सिस्टम है वो सही तरीके से चल सके। और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ आम, क्योंकि आम 2-3 दिन से आए हुए हैं और मैंने अभी तक खाए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो खाना बन रहा है, इतना टाइम है तो मैं थोड़ी देर इसको ही खाकर थोड़ा सा टाइम अपना जो है वो कर देती हूँ खाने के इंतज़ार में, कि खाना जब तक बनेगा जब तक ये खाकर थोड़ी सी भूख मिटा लूँ। तो आम मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और उनको आम की इतनी पहचान नहीं है, सारे फ्रूट मैं ही लाती हूँ। लेकिन आज जब मैंने उनके लाए हुए आम खा के चेक किया तो वाकई बहुत अच्छे आम थे और बिल्कुल सही चौसा आम लेकर आए हैं। वरना तो उनको पता ही नहीं कि चौसा कैसा होता है और सरूली कौन सा होता है। वो कहते हैं सारे आम का टेस्ट एक जैसा होता है, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये वाकई चौसा है और बहुत मज़े का आम है, और आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख लें अब ये कोफ्ते मेरे हो चुके हैं बॉइल्ड। अब मैं इसको कर लूँगी बॉइल्ड से मुराद ये कि मैं इसको रख देती हूँ सीधे सीधे सिंपल कढ़ाई में, बिल्कुल एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी दूर करके, मतलब गैप देके थोड़ा थोड़ा सा, ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। और फिर उसको रख देती हूँ चूल्हे पर धीमी आंच पर, और फिर उस पर ढक्कन ढककर छोड़ देती हूँ। तो जितना भी ये कोफ्तों का पानी होता है ये सब रिलीज़ हो जाता है, और जब सारा पानी अच्छी तरह इसका खुश्क हो जाता है तो फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। और देखिए मैंने फ्राई पैन में डाल दिया ऑयल। अब मैं एक एक करके सारे कोफ्ते कर लूँगी इसके अंदर फ्राई, और जब कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो कुछ मैं और बच्चे खा लेंगे, और बाकी जो बचेगा वो फिर हम सालन में डाल देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे बकरीद का गोश्त जो है वो सालन में भी नहीं खाते। कोफ्ते इस तरह अगर फ्राई वाले हों तो वो खा लेते हैं, लेकिन सालन में बिल्कुल उनको अच्छे नहीं लगते, वो नहीं खाते। सिर्फ शोरबा आलू बस ये चाहिए होगा उनको। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे बेटों को वैसे भी जो है वो बीफ का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वो चिकन फिर भी खा लेते हैं, लेकिन बीफ के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और ये देखिए मैंने आलू डाल के पानी डाल के छोड़ दिया था। माशाल्लाह से आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं, सालन भी बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब कोफ्ते भी हो रहे हैं सारे फ्राई, और मैं फिर एक एक कोफ्ते करके डाल दूंगी सालन में, और फिर इसको धीमी आंच पर छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट में ये कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएंगे और अपना जो टेस्ट है इनका ये सालन में आ जाएगा। इसके बाद फिर ये खाओ तो बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं जब से बता रही हूँ आप लोगों को बोल रही हूँ, और मैं ये कह रही थी कि शायद मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकूँ, लेकिन माशाल्लाह से पूरी वीडियो बन गई है और मैंने आप लोगों को पूरी ही वीडियो दिखाई है। अब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। और ये देखिए मेरे अच्छे से कोफ्ते हो चुके हैं फ्राई। अब ये खाएंगे बच्चे, फिर इसके बाद जो फ्राई होंगे तो वो जाएंगे इंशाल्लाह सालन में।
और इस तरह बन जाएगा मेरा आज का ये सालन। और ये है मेरी बहुत ही प्यारी बेटी अरीबा ने बनाया था मेरी तरीक़े से स्टीम रोस्ट, और उन्होंने मुझे ये वीडियो शेयर की मेरे साथ कि मामा देखें जिस तरह आप बनाती है उस तरह मैंने बनाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो शुक्र है मेरी बेटी भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं।